बेटा प्रोबेबिलिटी में मुझे लगता है बेसिक से रिलेटेड हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, यस सर। है ना बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, यूनियन इंटरसेक्शन वाला, याद है मुझे? यस सर। हमने सेट्स में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, सेट्स रिलेशन वाले। सेट रिलेशन वाले पढ़े थे ना बेटा, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? एक डाई जो है वो अपनी रोल की जा रही है, एग्जांपल है, डाई को क्या कर रहा हूं मैं, रोल कर रहा हूं। ओके बेटा, उसमें एक ए इवेंट है, ए इवेंट है प्राइम नंबर के लिए। किसके लिए बेटा? ए इवेंट है, उसमें आ रहा है प्राइम नंबर। क्या आ रहा है बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। एक इवेंट बी है, उसमें ओड नंबर, और एक सी इवेंट है, इसमें ले लेते हैं इवन। क्या मुझे ये बात क्लियर हुई कि ए का मतलब है एक ऐसे इवेंट की बारे में बात हो रही है, इवेंट के बारे में जिसमें प्राइम नंबर लिए जा रहे हैं, बी में ओड लिया जा रहा है, और सी में इवन नंबर लिए जा रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये वन डाई रोल हो रही है, वन डाई, है ना? इसमें पूछा क्या गया, एक कंडीशन ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, दूसरी कंडीशन पी ए यूनियन बी, तीसरी कंडीशन पी नॉट ए, आगे पूछा गया पी ए बट नॉट बी, और फाइनली पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नॉट ए नॉट बी, ना ए चाहिए ना बी चाहिए। चलो इस पे विचार बनाओ, पहले सोचो फिर मैं आगे बताऊं। आ गया? चलो देखते हैं। पहले, सबसे पहले आप ए को लिख लें। ए क्या बना अपना? प्राइम नंबर 2 3 5, ठीक लिखा है। बी को भी मेंशन कर लेते हैं 1 3 5, सी को मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। सी क्या होना चाहिए अपना? 2 4 6। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। चलो अब यहीं पे देख लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए और बी की, इनसे जब मैं यूनियन की बात करूंगा तो 1 2 3 5। क्या मेरी बात क्लियर समझ आई? ठीक है बेटा। एंड मतलब यूनियन होता है? हाँ एंड नहीं, अभी मैं निकाल रहा हूं, अभी इंटरसेक्शन होता है एंड का मतलब। अच्छा जी। अब ये इंटरसेक्शन कॉमन क्या है अपना? 3 5। क्या कॉमन है मेरे बच्चों? 3 5। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी बेटा। यस सर। अब बेटा प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यस। और यूनियन का मतलब होता है और। ओके, तो एंड का मतलब हुआ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए इंटरसेक्शन में? 2/6। क्या मेरी बात क्लियर समझ आ गई? यस सर। यूनियन दोनों का कितना है अपने पास? 4, है ना? 4/6 2/3। बेटा नोट ए का मतलब है पी ए डैश, जो कि होता है 1 - पी ए। तो 1 - पी ए कितना होगा? 1/2।
1/2, मतलब मैं इसे वैसे 3/6 कह करके तब रिजल्टिंग भी 1/2 बना दूं, ऐसे कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ए बट नोट बी, ए बट नोट बी का मतलब है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए चाहिए बी नहीं चाहिए, ऐसे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये रिजल्ट आ जाएगा अब मेरे बच्चों का, ये वाला? यस सर। नोट कर लें। डन सर। अब इसमें ये जो वैल्यू है डीमोर्गन, वो याद है डीमोर्गन्स लॉ? यस सर। ए यूनियन बी होगी। ये ऐसे होल्ड डैश हो जाएगा। यस। इसे आप लिखते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, लिखते हैं। यस। ये हो जाएगा 1 माइनस यूनियन कितना आया था अपना, 4/6 वाला था ना। ये लो, क्या ये बात समझ आ गई? आ गया बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें बेटा? चलो आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि दो स्टूडेंट हैं ए एंड बी, दो स्टूडेंट्स हैं ए बी, और वो एक एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, मतलब एक एग्जाम देने, क्या कर रहे हैं दोनों, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ए और बी दो मित्र हैं या दो स्टूडेंट हैं और वो एक एग्जाम दे रहे हैं। समझ आ रही है लैंग्वेज अभी तक? यस सर। ए के क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05। ए क्वालिफाई कर रहा है एग्जाम को 0.05 एंड बी क्वालिफाई करता है 0.2। ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। क्या ए के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.05 और बी के करने की 0.2। ठीक है, आ रहा है समझ? ये 1 कर लो, 1 है। अब दोनों के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है 0.0। यस सर। दोनों एक साथ अपीयर हुए और दोनों क्वालिफाई कर गए, इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या, 0.02। क्लियर आ रहा है समझ बेटा? यस सर। यस सर। चलिएगा, अब उसने पूछा क्या है, पहला पार्ट फाइंड करके। पहला पार्ट है कि ए एंड बी नॉट क्वालिफाइंग, बोथ ए एंड बी will not qualify, will not qualify, will not qualify। एक ठीक है, अब बी पार्ट क्या है मेरे बच्चों? ए हो गया कि भाई दोनों जो है वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। दूसरा है एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। समझ में आ रहा है? एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। और सी पार्ट है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई।
क्या मेरी चीजें क्लियर हो गई? मुझे क्या पूछा है, क्या दिया है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको सही? यस सर। तो फिर से रिपीट, ए और बी दो मित्र या दो स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। ए क्वालिफाई करता है 0.05, बी के क्वालिफाई करने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है 0.1, और दोनों के क्वालिफाई करने का है 0.02। उसने कहा पहले में बोथ ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई, at least one of them will not qualify and only one of them will qualify। तो ये ध्यान से करेंगे, ठीक है? मतलब ए एंड बी नहीं करेंगे, मतलब हाँ, इंटरसेक्शन। ए और बी दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, मतलब इंटरसेक्शन। हाँ व्यू कह सकते हैं। तो इंटरसेक्शन तो दिया है पहले सर। पहले दिमाग लगाओ, इंटरसेक्शन का डैश होगा ये, ठीक अच्छा है? जी जी। भाई नोट का मतलब तो डैश हुआ ना, ठीक है? यस एक एक चीजों से ध्यान से करना। तो अब आपको पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, ये चीजें मुझे पता है। तो क्या ए यूनियन भी निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के यूज से? ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। तो यहां से ए यूनियन भी निकल जाएगा बेटा, यस सर। 0.13 0.13। 13। ओके, तो अभी आपको पहले वाले पे जाना है। इसने कहा बोथ नहीं चाहिए, मतलब उसने पूछा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ना ए चाहिए ना बी, मतलब दोनों ही नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो डी मॉर्गन क्या कहते थे, अभी बात कर रहा था मैं, ये होगा क्या? यस। कितना आया बेटा? 0.87। 87। हाँ मतलब 87 हो जाएगा ना पॉइंट में। यस। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। यस। देख लो, अब उसने कहा एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब ए होता है तो बी नहीं होना चाहिए, बी होता है तो ए क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, ऐसे हुआ ना? यस सर। और दोनों क्वालिफाई की कंडीशन क्या है इसमें, कि दोनों क्वालिफाई नहीं होंगे। क्या एक साथ दोनों क्वालिफाई नहीं होंगे एक तरह से? तो ये कंडीशन क्या बनेगी? ये बनेगी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन। क्या बनेगी? 1 - p इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? यस। एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो अब देखो, 1 माइनस इंटरसेक्शन कितना था, सोचो, इंटरसेक्शन कितना था? 0.02। 0.02। तो कितना बचना चाहिए अब आंसर? 0.98। 98। हाँ उस तरह का बचेगा ना, 0.98 हो गया। 0.98 मतलब वो थोड़ा माइनस करने में यूज कर लेते हैं ना डायरेक्ट बातें, ठीक है? यस। आगे मेरे बच्चों का, यस यस। सर। only one of them will qualify, only one of them will qualify। अब इसे कैसे करूं? मतलब या ए करेगा या बी करेगा। हाँ, केवल एक क्वालिफाई कर रहा है, इस सिचुएशन पे जाना है मुझे। तो वो कैसे होगा? ओनली वन ऑफ देम। तो ये क्या कंडीशन होनी चाहिए, सोचो। ये सब कंडीशन है कि देखो ऐसे, ए होगा बी नहीं होगा, प्लस बी होगा ए नहीं होगा। याद आ रहा है कुछ? ए बट नॉट बी।
yes, और इस चीज को लिख सकते हैं हम पहले वाले को पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे को लिखोगे ऐसे ही पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बातें मुझे समझ आ गई? Yes, sir. क्यों बेटा? Yes, sir. देखो a माइनस बी ये हम पहले अभी बात कर भी चुके थे, और उस दिन क्लास में भी मैंने ऐसे बोला था। इसका मतलब है पी ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब ए चाहिए बी नहीं चाहिए। तो ए और बी का कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि जो यूनियन है, वो सॉरी इंटरसेक्शन है, वो नहीं चाहिए। दोनों की कॉमन चीज नहीं चाहिए उसको, क्योंकि ओनली ए चाहिए उसको। ये फिगर के हिसाब से अगर आओगे ना ऐसे, ये तो ओनली ए का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये है ए माइनस, इसी को ओनली ए बोलते हैं। और इधर ये वाली चीज हो गई, तो ये हो गया ओनली बी। क्या हो गया ये? Only B. तो ओनली ए ओनली बी क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लें। तो क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो ये तो नेगेटिव टाइप का आ रहा। नेगेटिव कैसे आ जाएगा? देखो पीए कितना है? 0.05. मैं कहाँ पे यूज करूं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिख रहा है ना मुझे? Yes, sir. हाँ, तो क्या लगाओगे? तो 0.1 0.1 आ रहा है। 0.05. और फिर पीबी भी प्लस कर लो पहले, कितना आएगा? ये हुआ, 0.15. ये हो गया 15, एक तरह का 0.15। yes, sir. और इसमें से माइनस क्या होंगे? दो बार इंटरसेक्शन, ट्वाइस ऑफ 0.02, yes, यानी sir. 0.04 ही तो माइनस करोगे यार। yes, sir. ऐसा हो गया ना, 15 टाइप में से 0.04 माइनस करना, तो 11 बचा ना, ऐसे 11 टाइप का 0.11 0.11। क्यों बेटा? आ रहा है बेटा? तो क्या सिंगल सिंगल करके तो मेरा डिफरेंट टाइप का आ रहा है। मैंने 0.05 में से 0.02 माइनस किया तो 0.03 आया। थोड़ा ध्यान से, वैल्यू थोड़ी सी ध्यान करके वैल्यू रखना। आगे बेटा, yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? yes, sir. यस। चलो नेक्स्ट लगाते हैं। एक बैग है, ओके, इसके अंदर 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ठीक, 2 balls are drawn at random। रैंडम मतलब जानते हैं ना, पहले से कुछ नहीं पता होता है ना। yes, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of the following, of the following। नंबर 1, पहली कंडीशन, both are red। दूसरी कंडीशन, 1 red and 1 green। तीसरी कंडीशन, नॉट ब्लू लिख लो, है ना, नॉट अ ब्लू बॉल, नॉट ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स नहीं है। ठीक है बेटा,
अब ये आपको कंडीशंस लगानी, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर आ रहे हैं। चलिए लगा देते हैं, ठीक है लगाइएगा, और कंफ्यूजन है वहां बात कीजिए। आया बेटा नहीं आया? देखें चलिएगा। देखो अगर मुझे रेड के लिए बात करनी है तो 4 रेड बॉल्स हैं, जिनमें से मुझे कितनी लेनी है? कितनी लेनी है बेटा? 2। भाई 2 ही तो बॉल निकाल रहा हूँ। यस सर। उसने कहा बोथ रेड होना चाहिए, ये हो गया। अब टोटल कितनी है मेरे पास? 15। अब आपको जो पहला केस है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे कि भाई 4 रेड बॉल में से 2 लेनी है और उस तरफ 15 में से 2 लेनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्यों बेटा? एनसीआर वाला जानते हो ना, एनसीआर सिलेक्शन करने वाला जो होता था, टोटल एन है उसमें से 2 सिलेक्ट करनी थी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बेटा? यस आगे चले। यस सर। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या बोला है मेरे बच्चों को? एक मुझे रेड चाहिए, एक मुझे ग्रीन चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे केस में क्या होता है, 1 रेड 1 ग्रीन। एक आपको रेड चाहिए यानी कि 4C1। क्या मेरी बात क्लियर? यस और एक ग्रीन चाहिए 6C1 अपॉन टोटल कितनी थी भाई? 15 में से 2। क्या मैं समझ गया? यस क्यों बेटा? एक बार और बता दो। आपको एक रेड चाहिए, एक ग्रीन चाहिए, ठीक है? क्यों बेटा? यस सर। तो रेड के लिए आप जब एक रेड बॉल आपको चाहिए तो आपको रेड 4 में से एक लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रेड 4C1 होगी, ये रही 4C1, और एक आपको चाहिए ग्रीन, तो ये ग्रीन वाली कैसे लोगे? 6C1। 6। यस सर। भाई 6 है, एक लेनी है आपको, अपॉन टोटल। टोटल मेरी 15 है और 15 में से तो 2 ही ले रहा था मैं, जो कि मेरी पहली बात हो चुकी है। तो ये 15, आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? हाँ यस, मैंने प्रोबेबिलिटी उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में शायद ये बताया भी होगा कि ये तो होता है अपना जो पूछी जा रही है उनका टोटल। जैसे मेरे को रेड और ग्रीन पूछी जा रही है तो रेड और ग्रीन टोटल मिला करके मेरी 10 है ऊपर वाली। जी। जितनी मैं निकालता हूँ, चूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, वो नीचे 1 1, इनका सम चेक कर लो 2 है। अगर दी हुई के जितना टोटल जो दिया हुआ है वो ऊपर है और नीचे वाले दोनों का सम पूछी गई के इक्वल है, यानी कि निकालने वाली के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करो। ओके, क्योंकि ये एक केस होता है, फिर वाला केस है, पहले ये निकाली फिर ये निकाली। तो जब ये ऐसे एक के बाद दूसरी चलती है ना कंडीशन, तो मल्टीप्लाई होती चलती है। ठीक है, ओके। यस सर। अब तीसरा केस कौन सा है भाई? नॉट ब्लू बॉल। नेक्स्ट केस है सी। उसने कहा ब्लू नहीं चाहिए मुझे, तो मैं पहले मैं निकाल देता हूँ पीबी, यानी कि ब्लू ही ले लेते हैं। ब्लू मेरे पास 5 है, तो 5 से आपको 2 निकालनी है, टोटल 15 से 2 निकाल। यस नो? यस सर। यस अब मुझे कहा ये बी तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसके लिए 1 क्या करोगे आप? पीबी डैश। यस तो पीबी डैश के लिए आप कर दोगे 1 माइनस पीबी। यस सर। तो मुझे लगता है आ जाएगा। यस सर जी। पक्का? यस
तो क्या हम इसे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे मतलब नॉर्मली कैसे करोगे? नॉर्मली फिर ऐसे होता, जैसे अब ये फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना अपना। फिर ये ऐसे होता है, जैसे पहली एक बॉल निकाली वो 4 में से और टोटल 15 से, उसके बाद अब ये एक बॉल निकाली, अब एक एक करके निकाल रहा हूँ, तो दूसरी निकाली तो 3 बॉल रेड रह गई, टोटल 14 रह गई। फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करके ऐसे कुछ हो सकता है। तो जैसे मैंने पहला वाला किया था ना, मैंने किया बोथ आर रेड था, तो मैंने पहली बॉल मतलब पहली लाल निकाली तो 4/15, और जब हाँ दूसरी निकालेंगे तो 3/14। हाँ, वही चीज ऐसे करके कर सकते हैं, जी। वो थोड़ा स्टेप बड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो बेटा? थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है। आगे चले? क्यों जी बेटा? यस सर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एक डाई जो है, पेयर ऑफ डाई मैं रोल कर रहा हूं। क्या? पेयर ऑफ डाइस, ये आपकी रोल हो रही है। क्या बेटा? पेयर ऑफ डाइस जो है वो रोल हो रही है। ठीक है बेटा? सी कर दो उसको, डाइस। ठीक है, समझ में आ रही है बात कुछ? पेयर ऑफ डाइस रोल करते हैं तो कितने केस बनते हैं बेटा? 36। हाँ जी, टोटल कितने बने? 36। अब इसने पूछा क्या है? इसने कहा ए कंडीशन जो है वो है सम एट, मतलब जो सम है डाइस के फेसेस का, सम इज 7। डाई के जब जोड़ा फेंकते तो ऊपर फेस आते हैं ना अपने, यस सर जी। उन फेसेस का सम जो है अपना 7। कितना है बेटा? 7। 7 है। दूसरा, जो प्रोडक्ट है उनका वो 12 है। ये सम है और वो अपना कितना क्या है बेटा? प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है क्या बेटा? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो आगे देखो। अब उसने पूछा क्या है? उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability that the sum of the two numbers on the top faces is 7 or product, or the product is 12. Or the product is 12. ठीक है? आ रहा समझ? सही चल रहा है बेटा कुछ? Yes. 1/18। 1/18। आपका कितना है बेटा? नहीं बेटा, कुछ और आएगा, चेक कर लो एक बार। 1/18 नहीं है।
सही चल रहा है बेटा कुछ? So 1/6. 1/6। चलो देखते हैं अब, है ना। ये बताओ 7 के केसेस कितने होंगे सम 7 आने के? 4 3 3 4, Yes, sir. 2 5 5 2, 5, 1 6 6 6, 1, 1. और कोई? No, sir. No, sir. यही केस बनेंगे ना बेटा? Yes. Yes, sir. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई पहले वाले के लिए? PA 6/36 1/6। Yes. अब प्रोडक्ट चाहिए 12। 12 कैसे आता है? 2 6 2 6 6 2. और 6 2। Yes, sir. 3 4 3 4 3. 4 4 3. मैं इसे ऐसे पेयर बना लेता हूं। अब 4 3 3 4, Yes, sir. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भाई? 1 4/36। Yes, sir. तो P भी अपना हुआ 4/36 1/9। Yes, sir. अब इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। कॉमन देख लो, कॉमन क्या है मेरे बच्चों का? भाई कॉमन में मुझे 4 केस नजर आ रहे हैं। नहीं 4 क्यों? 2 कॉमन आ रहे ये हैं. दो केस है ना, 2 केस। Yes, क्या sir. लोगे? 2 केस कॉमन। 2/36 1/18। 1/80. क्या कहते हो? करेक्ट Yes, sir. Yes, sir. बेटा। अब सोचो ध्यान से कि आपसे पूछा गया है और वर्ड। और का मतलब यूनियन जी. है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। एंड का मतलब क्या था मेरे बच्चों का? एंड Intersection. का मतलब था इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या है? Union. यूनियन। तो क्लियर है मेरे को यहाँ पर सब चीज अब? Yes, sir. तो PA यूनियन B कैसे निकलेगा अपना? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चों को ये? Yes, sir. चलो, तो PA की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/6। PB की वैल्यू 1/9 माइनस 1/18। क्या 18 एलसीएम सही रहेगा? Yes, sir. तो 3 2 माइनस 1 Minus 4/18 2/9। Yes, sir. तो मैंने और का मतलब इंटरसेक्शन समझ लिया था. और होता है यूनियन, एंड होता है इंटरसेक्शन। सही है बेटा? Yes, sir. चलो लगाओ, इसको लगाओ जल्दी से। Done, sir. चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आपको प्लेइंग कार्ड का पता है ही? Yes, sir. प्लेइंग कार्ड्स मेरे टोटल 52 है। कितने हैं मेरे? 52। 52. अब वो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया कि 2 कार्ड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a 2 heart or 2 heart or a 2 diamonds। प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हार्ट्स होंगे या 2 डायमंड्स होंगे।
टू ऑफ हार्ट्स लिखा है इन्होंने, यानी कि दो पत्ते जो निकाले जा रहे हैं वो हार्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? Yes. चलो लगाओ जरा इसको। आगे बेटा नहीं आया? Yes sir, कर रहे हैं। ओके, क्या आंसर आ रहा है मेरे बच्चों का? So 156 by 1326. ओ, खतरनाक सा नहीं आ गया? चलो Yes देख sir. लो एक बार, सॉल्यूशन देखते हैं। उसने कहा प्लेइंग कार्ड 52 है और दो कार्ड निकाले जा रहे हैं, हार्ट एंड डायमंड। तो मैं इसे ऐसे ना कह दूं पीएच, है ना, हार्ट के लिए पीएच इस्तेमाल कर लूं क्या? क्यों बेटा? Yes sir. दो कार्ड निकाले जा रहे हैं, दोनों हार्ट के या दोनों किसके? डायमंड। Time. तो अगर दोनों कार्ड हार्ट के हैं तो हार्ट होते हैं 26C2 अपॉन 52C2। क्या ये समझ में आया? Yes sir. भाई दो कार्ड निकाले, या तो दोनों हार्ट के हैं तो ये कंडीशन होगी, और अगर डायमंड के निकालूंगा तो Sir 2 by 17. तो ऐसे ही लिखूंगा ना, ऐसे नहीं लिखूंगा क्या मैं? Yes. क्या अब इसमें H एंड D में कुछ कॉमन है क्या? So 13 by 2 होगा ना? 13 होगा ऊपर 26 की जी जगह सर, 13 पत्ते होते हैं ना वापस उसके। 13 होगा ना? अच्छा, ओहो, ये रेड और उसमें चला गया मैं, Yes sir. धोखा। 13 से 2. हाँ 13 ऐसे हो जाएगा, 13 वो रेड और उसमें चला गया, कोई नहीं, ये Yes समझ sir. में आ गई बात? Yes sir. अब दोनों में कॉमन की सिचुएशन क्या होगी मेरे बच्चों की? 13C2 plus 13C2 upon 52C2. नहीं, कॉमन तो कुछ होगा नहीं ना, इंटरसेक्शन 0 रहेगा। जी Yes sir. भाई हार्ट में डायमंड में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो अब आपको H यूनियन D निकालना है, तो ये क्या होगा? PH प्लस PD माइनस PH इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन D। अब ये तो हो गया क्या अपना? सोचो, 0. 0। तो अपना डायरेक्ट यही रहेंगे ना दोनों। Yes sir. अब इन दोनों को ऐड कर लोगे क्या? यस सर। So 2 by 17 आ रहे हैं. तो मुझे लगता है हो जाएगा, है ना बेटा? Yes सर sir. एक बार ये NCR का फॉर्मूला होता क्या है सर? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NPR होता था n फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। सही है बेटा? यस सर जी। हो गया? मैंने इससे किया, मेरा तो 156 बाई 200 नहीं 2652 है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये ट्वाइस ऑफ 13 इंटू 12 अपॉन 52 इंटू 51। क्यों बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं ना? Yes sir. तो 2 by 17 आंसर। Yes sir. देख लेना एक बार, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करते हैं तो कई बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। हो गया? Yes sir. चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा दो इवेंट है, उसमें एक के लिए कहा गया कि भाई एक इवेंट की जो कंडीशन है इवेंट अकरेंस की या होने की, पीए हो गया। दूसरी इवेंट है पीबी, पीबी होने के लिए आपको 0.5 बोल दिया गया है। उसने कहा दोनों एक साथ होने की, पी ए इंटरसेक्शन बी,
दोनों एक साथ होने के चांसेस है 0.14। कितने है बेटा? 0.14। अब उसने कहा कि भाई क्या हुआ बेटा? बड़ी आवाज हो रही है। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both A and B will not occur together. ये ऐसा क्वेश्चन शायद हमने अभी करा था, सोच लो, ध्यान से सोचना। तो 0.29। 0.29, चलो लिख लेता हूं मैं। 0.29 आंसर। और किसी का आया क्या? जीरो 0.29 और किसी का आंसर हो तो बताएं भाई, और किसका क्या आया? 0.39। सॉरी सर, वो 0.39 होगा सर, वो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। सर वो 0.39 होगा सर। कैसे करेंगे भाई? अपने को पीए पता है, पीबी पता है, इंटरसेक्शन पता है। उसने कहा एक साथ दोनों नहीं चाहिए। ठीक है बेटा? सर वो 0.39 है सर। अच्छा, 0.39 आएगा। सर वो थोड़ा गलत हो गया। चलो अभी देखते हैं। अब देखो, आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि ए होगा तो बी नहीं होगा। भाई दोनों एक साथ तो आने नहीं है। प्लस, हाँ, अब देख लेते हैं। और बी आएगा तो ये नहीं आएगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना मेरे बच्चों का। ए बट नॉट मतलब विल नॉट अकर टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं होने हैं। तो ए हो जाता है तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। यही तो हुआ। अब देखो, इसका मतलब है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पहले वाले का मतलब। तो क्या ऐसी ही चीज मैं दूसरे वाले के लिए मेंशन करूंगा? यस। दूसरे वाले के लिए लिखूंगा कि पी बी होगा और इंटरसेक्शन नहीं होगा। डन? यस। अब क्या करोगे? वैल्यू रखोगे क्या? यस। चलिएगा। तो पी ए कितना है अपना? 0.25 प्लस, देखो ये दोनों एक साथ कर देता हूं पहले। 0.5 माइनस, अब ये तो ट्वाइस हो गए, ट्वाइस ऑफ 0.14। यस। सर 0.47। अच्छा, बदल गया आंसर। अभी और बदलेगा। ये 75 टाइप का बनेगा ना, 0.75। यस। हाँ, ऐसे ही होता है। तो किसी ने ना ऐसे पीछे टोक दिया, ओ भाई तेरा गलत है, तुरंत काट दिया। आज सोचा ही नहीं, दूसरे का क्या कहा उसने, तुरंत लिख काट दिया। अपना कुछ सोचा ही नहीं है। अब ये 0.28 आएगा। यस सर। तो अब माइनस कितना आएगा? 47। 0.47। तो मुझे जहां तक याद है
ऐसा क्वेश्चन, अब मैं इसको हटा देता हूँ, गलत वाला भी रखा है ना, तो सब सोचेंगे पता नहीं क्या गलत किसने बोल दिया और किसका क्या हाल लिख दिया हमने। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, गलत नहीं लिखना चाहिए। यस जी चलो फिर से एक बार हल्का सा मैं देखता हूँ इसमें क्या कहानी थी एक्चुअली। पीए दिया, पीबी दिया, इंटरसेक्शन दिया, उसने कहा दोनों एक साथ हो जाए तो ये होता इंटरसेक्शन। क्या होता है ये? इंटरसेक्शन और दोनों एक साथ नहीं चाहिए, दोनों एक साथ, है ना? तो इसका मतलब है कोई एक बार में किसी एक का होना चाहिए। जी तो ए हो सकता है, बी नहीं होगा, बी हो सकता है, ए नहीं। ठीक है ना बेटा? यस तो इस तरह से ये अपना हो गया काम पूरा। यस सर चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो आप करना चाहें बेटा। डन सर हो गया?